नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी, राजद्वार मंदिर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर, सरयू आरती, राम की पैड़ी पर लेज़र लाइट शो और लता मंगेशकर चौक के दर्शन करवाए। तो चलिए आगे मेरे साथ अयोध्या जी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इन सभी मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात आगे मैंने जिस जगह पहुंचना था उसे सूर्य कुंड कहा जाता है। यह सूर्य कुंड दर्शन नगर में स्थित है और अयोध्या राम मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है और जहां आप ऑटो के द्वारा बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ऋग्वेद में भगवान सूर्य को अस्थावर जंगम कहा गया है, अर्थात जो कभी अपनी जगह से हटा ना हो। वैदिक रूप से अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता दी गई है। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह देखने में अत्यधिक सुंदर है और इसी के ऊपर भगवान सूर्य नारायण घोड़ों वाले रथ पर बैठे दिखाई देते हैं। रामचरितमानस में उल्लेख है, जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता भगवान राम के जन्मोत्सव में पहुंचने लगे, जिसमें भगवान सूर्य सभी देवी देवताओं का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी से आगे चल रहे थे और सूर्य भगवान 1 महीने तक इसी स्थान अयोध्या में रुके थे और इसी कारण अयोध्या में 30 दिनों तक रात ही नहीं हुई थी। इसी कारण इस स्थान को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है और इस सूर्य कुंड पर प्रतिवर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जिसे आमतौर पर बड़ा रविवार कहा जाता है, उस दिन भगवान सूर्य की जयंती पर यहाँ पर मेला लगता है और मान्यताओं के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग का अंत हो जाता है। अब मैं जिस स्थान पर पहुंच चुका हूं, इस स्थान का नाम है सूर्य कुंड। देखिए मेरे पीछे आपको यह जो मंदिर और खुला सा ग्राउंड दिख रहा है, यह सूर्य कुंड है। सूर्य नारायण इसी जगह पर रुके थे, इसीलिए इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना के बारे में मान्यता है कि एक बार अयोध्या के राजा दर्शन सिंह शिकार खेलने के लिए इस क्षेत्र में घूम रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी, तब उनके सेवक ने पास के गड्ढे से जल लाकर दिया। जल को पीने से उनका चर्म रोग दूर हो गया और राजा ने इसे दैविक चमत्कार मानते हुए इस स्थान पर तपस्या प्रारंभ कर दी और तपस्या के 7वें दिन राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसकी आज्ञा अनुसार उन्होंने यहाँ खुदाई कराना प्रारंभ कर दिया। खुदाई में राजा को 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्यदेव की मूर्ति के साथ शिवलिंग और ढेर सारा खजाना भी प्राप्त हुआ और उसी खजाने से राजा दर्शन सिंह ने मंदिर और कुंड का निर्माण भी करवाया। खुदाई में जो मूर्तियां मिली थी वह सभी मूर्तियां इस मंदिर में ही स्थापित की हुई हैं, जो देखने में अत्यधिक सुंदर भी हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता अदिति की मूर्ति के साथ सूर्यदेव के पुत्र शनि और पुत्री यमुना देवी की अष्ट धातु की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं, जो देखने में अत्यधिक सुंदर भी हैं और इन मूर्तियों पर सफेद रंग के फूलों से सजावट की गई थी, जिस कारण मूर्तियों की शोभा और भी ज्यादा बढ़ रही थी। भगवान सूर्यदेव और माता अदिति और भगवान शनि और माँ यमुना जी के दर्शन करने के पश्चात मैंने पंडित जी से प्रसाद लिया और तिलक लगवाकर बाहर आ गया और साथ ही बने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया। मंदिर के बाहर 2 नंदी स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक का रंग काला है और दूसरे का रंग सफेद है। मंदिर के अंदर जिस शिवलिंग की स्थापना की गई है वह देखने में ही बहुत प्राचीन लगता है
और यह वही शिवलिंग है जो राजा दर्शन सिंह को खुदाई के दौरान मिला था। समय का अभाव होने के कारण इससे ज़्यादा देर मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता था। जैसे ही मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर आगे बढ़ा तो मैंने देखा यहाँ पर बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लगे हुए हैं। सूर्यकुंड मंदिर बहुत बड़ा है। इसके पार्क में तरह तरह के फूल खिले हुए थे जो इसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मंदिर के अंदर बहुत से वृक्ष बहुत विशालकाय हैं। पूछने पर पता चला कि यह लगभग 30 से 40 वर्ष पुराने हैं और मंदिर के अंदर भगवान सूर्य नारायण की घोड़ों वाले रथ पर बैठे हुए की एक मूर्ति बनाई हुई है जो बालू की मिट्टी से तैयार की गई है। यह देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। मैं सूर्यकुंड जानबूझकर शाम को पहुंचा था क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि यह मंदिर जितना दिन में देखने को सुंदर लगता है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर यह रात को लगता है, क्योंकि इस मंदिर में इतनी ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं जो रात के समय में देखने से इस मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताता हूँ। ठीक उसी तरह जिस तरह रात के समय राम की पैड़ी पर लेज़र लाइट शो होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी लेज़र लाइट शो दिखाया जाता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ की ज़्यादातर लाइटें सोलर के द्वारा ही चलती हैं। सूर्यकुंड में इतनी ज़्यादा लाइटें लगी हुई हैं कि दिन और रात का फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। सूर्यकुंड के दर्शन करने के पश्चात मुझे अपने होटल में पहुंचते हुए काफ़ी रात हो गई थी। मैंने खाना खाया और जल्दी सो गया क्योंकि अगली सुबह मैंने अयोध्या के एक और प्रमुख स्थान के दर्शन करने पहुंचना था और उस स्थान का नाम है गुप्तार घाट। और यह वही स्थान है जहां से हमारे प्रभु श्री राम मां सरयू जी में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने बैकुंठ लोक पहुंच गए थे। मेरी वीडियो में यह जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं वह बिना धनुष बाण के हैं, क्योंकि इस स्थान पर आने से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपना धनुष बाण अयोध्या जी में ही छोड़ आए थे और अयोध्या जी से यहाँ तक पैदल ही पहुँचे थे। इस गुप्तार घाट पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी का जो विग्रह स्थापित किया गया है, ऐसा सुंदर और आकर्षक रूप पूरी अयोध्या जी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। तो भगवान डूबे नहीं, भगवान ने जल समाधि नहीं ली, भगवान समाधि नहीं ली। ये कुछ लोग हैं जो इस धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह से बोलते हैं। भगवान यहाँ अंतर ध्यान हुए। भगवान जब आए थे अयोध्या में माँ के पास, कौशल्या जी के पास, चतुर्भुज रूप में आए थे। तो उन्होंने कहा मैंने बाल स्वरूप में आपको मांगा था, आप तो पिता जैसे हैं। बड़ा शरीर था भगवान का। तो माँ के कहने से भगवान ने 2 भुजा धारण किया, शिशु बने, गोद में आए, फिर उनका लालन पालन हुआ। और जब गए भगवान अयोध्या से, पृथ्वी से, तो भी चतुर्भुज रूप में गए। जय श्री राम। इस मंदिर के आसपास ही कई और मंदिर भी बने हुए हैं और यह सभी मंदिर बहुत ही प्राचीन भी हैं। प्रभु श्री राम जी के मंदिर के पास एक शंकर जी का भी मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। और इसी स्थान पर प्रभु श्री राम के खड़ाऊ भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि सरयू जी में डुबकी लगाने से पहले प्रभु श्री राम ने इसी स्थान पर अपने खड़ाऊ उतारे थे। इन मंदिरों के बिल्कुल सामने
जहाँ तक हमारी निगाहें देख सकती हैं वहाँ तक सरयू नदी ही दिखाई देती है। और जिस तरह राम की पैड़ी पर सरयू नदी तेज चलती, बहती और शोर करती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर उसके बिल्कुल विपरीत शांत है। और वह इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारे प्रभु श्री राम हमेशा हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। और यहाँ पर आपको बहुत सी किश्तियां भी खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें बैठकर आप सरयू नदी के बिल्कुल बीचों बीच जाकर स्नान भी कर सकते हैं। और जिसके लिए मात्र 100 रुपये प्रति व्यक्ति आपको इन किश्ती वालों को देने पड़ते हैं। और हर एक किश्ती वाले ने अपनी अपनी किश्ती को फूलों और रिबनों से बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ था, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। यह सारे दृश्य श्रीनगर की डल लेक से भी ज़्यादा बढ़िया थे। मां सरयू जी का जो जल था वह बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ था। दूर दूर और बहुत सी किश्तियां भी चलती हुई दिखाई दे रही थी, जो देखने में काफी सुंदर लग रही थी। अयोध्या के श्री राम मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर अब मैं गुप्तार घाट पर पहुंच चुका हूं। नौका की सवारी करके तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर पानी के एक छोटे से टापू में पहुंच चुका हूं। देखिए आप, कितना सुंदर, हर तरफ शांत वातावरण, हवा के साथ लहराती हुई पानी की लहरें। देखिए मैं अंदर भी जा रहा हूं। पानी के अंदर बहुत सुंदर लग रहा है सारा वातावरण, बहुत ही आनंद आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए आप, यह वही स्थान है जहां पर हमारे प्रभु श्री राम, राजा राम, श्री राम जी अंतर्ध्यान हुए थे। उन्होंने इसी सरयू नदी में गोता मारा, अंतर्ध्यान हो गए और हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ लोक पहुंच गए। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूं जो इस जगह मुझे स्नान करने और आने का मौका मिला। जय श्री राम। जिस स्थान पर हमारे प्रभु श्री राम सरयू जी में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हुए थे, उसी स्थान पर मैंने अपने पिताजी और बेटे अभिनंदन के साथ स्नान भी किया। और इस स्थान पर मां सरयू जी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। उत्तर दिशा में बहने के कारण इस जगह मां सरयू जी को उत्तर वाहिनी भी कहा जाता है। और अयोध्या जी में इससे बिल्कुल विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। इसी के साथ प्रभु श्री राम जी की कृपा से और आप सभी की शुभकामनाओं से मेरी यह अयोध्या जी की यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण होती है। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।